बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं इंडियन टेलीविजन एकेडमिक अवार्ड्स यानी कि आईटा अवार्ड्स में बीती शाम सुमेध मुदगलकर, जिसको आपने कृष्ण के अंदाज में देखा है, वो भी हमारे कैमरे में कैद हुए भाई ये भी पहुंच गए हैं आईटीए के रिहर्सल्स के लिए, क्योंकि इनकी होने वाली है जबरदस्त परफॉर्मेंस। ऐसे में आज हमने की इनसे खास बातचीत और जाना कि आखिर क्या कुछ इस बार आईटा में होगा खास। तो आइए इनसे ही जानते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है ये बात कि हमेशा ऐसी चीज़ होती है। एक एक्ट रहा है सिद्धार्थ के साथ मेरा, जिसमें हमने नाटू नाटू पे परफॉर्म किया था। बट उसके अलावा इससे पहले जब मैंने परफॉर्म किया आईटीए में, तब भी श्री कृष्ण बन के परफॉर्म किया था और वो भी बहुत स्पेशल था। और आज भी उनके लिए ही सुमेध बन के मैं डांस कर रहा हूँ। तो इसमें जो हम त्यौहार मनाते हैं, जो हम भगवान को समर्पित करते हैं, उसी के ऊपर एक्ट्स भी हैं। बट हमारी स्टाइल में हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलीवुड स्टाइल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो गो 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 गोविंदा के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, गो गो गोविंदा पे। तो अभी एक और बहुत क्लासिक गाना है जो हम हमेशा दही हंडी में सुनते हैं। तो बेसिकली मैं दही हंडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा एक्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। अभी हर तरफ है ये शोर, वहाँ से शुरू होता है। तो वो गाना तो सुनते ही मन में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है मेरे। तो हम तो वेरी एक्साइटेड, अभी सीखूंगा मैं। इस बार हम गणेश वंदना पे भी परफॉर्म करेंगे, मैं और सिद्धार्थ साथ में। इस बार थोड़ा अलग है। हालांकि मैं और सिद्धार्थ तो मुझे लगता है हम तो सालों से साथ में करते ही आए कि हाँ बिल्कुल है भाई। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी आर्टिस्ट हो, मतलब कितना भी अच्छा डांसर क्यों ना हो, रिहर्सल के बिना मतलब वो स्किल्स आपको बना के रखने पड़ते हैं। वो डांसिंग बॉडी से चली जाती है धीरे धीरे, कभी कंप्लीटली नहीं जाती, बट उस स्किल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा लगता है, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है एक्टिंग और डांस मुझे, क्योंकि ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करो नहीं करो, आप वैसे ही एज एन एक्टर ऑब्जर्व करते हो लोगों को, उनके नुआंसेस, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन चलते रहता है। अगर आप एक्टर मतलब दिल से अगर एक्टर बन गए ना, तो फिर वो प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप कभी भी किसी इंसान को देखो कि अच्छा इसका बात करने का तरीका बहुत अलग है, तो वो आगे दिमाग में रहेगा। जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करोगे वहाँ पे वो डाल दोगे। डांसिंग भी चलते ही रहता है उसके लिए। मतलब अभी अवार्ड फंक्शंस में तो आप देखते हो, मैं तो घर पे करते ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि उल्टा जब ज़्यादा लोग आपसे प्यार करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हम्बल हो ही जाते हो, क्योंकि आप जानते हो आप एक इंसान हो, आप अपना काम कर रहे हो बस, है ना। यू आर जस्ट गोइंग एक्टिंग, डूइंग योर वर्क, कमिंग बैक। वो उनका प्यार है जो आपको इतना बड़ा बना रहा है। तो जब आपको पता है कि आप सिर्फ एक ह्यूमन हो, सबकी तरह आप भी मेहनत कर रहे हो, आपसे कई ज़्यादा और लोग मेहनत कर रहे हैं, बट लोग चूज़ करते हैं आपको प्यार करना, तो आप तो ग्रेटफुल ही रहोगे ना। वो तो एक रहता है। उसके अलावा फेम का मुझे लगता है थोड़ा एक और एक चीज़ होती है कि जितना आप ऊपर जाओगे उतनी अच्छी चीज़ें भी आएंगी, उसके साथ थोड़ा बुरा भी आता ही है थोड़ा। वो चीज़ मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक आई हैव लर्न टू काइंड ऑफ इग्नोर इट, क्योंकि इतना अच्छा है तो अगर 100 अच्छी चीज़ें हैं, 3 बुरी चीज़ें हैं, वो भी अब पर इम्पैक्ट करती है। बट कोशिश करता हूँ मैं कि उसको ज़्यादा हावी ना होने दूँ, और शायद मैं बेटर हो रहा हूँ उस चीज़ में धीरे धीरे। मैंने बहुत मुझे लगता है कि जितना और टाइम बीतता है ना, मैं हर बार बोलते रहता हूँ कि मुझे ये समझ में आया, वो समझ में आया। बट एक सच बात बोलूँ तो उनको समझना या उनसे सीखना, मतलब एक होता है ना कि आप बस अपनी सिचुएशन के हिसाब से, आपका एक घड़ा होता है विजडम का, उतना ही आप भर सकते हो उसमें। तो मुझे लगता है कि कई बार जब ज़्यादा भरने की कोशिश कर देते हो, ठूसने की कोशिश करते हो ज्ञान उसमें, उस छोटे से घड़े में तो कई बार गलत चीज़ें सीख लेते हो, या कई बार सही तरीके से चीज़ें नहीं सीख पाते। तो जितना थोड़ा थोड़ा मैं समझ पाऊँ उतना ये है। बट एक चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट रहती है कि आप काम करते जाओ। हर चीज़ को अगर एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ के करोगे कि मैं ये करूँगा तो ही ये होगा, तो ये होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। ऐसा मुझे लगता है कि आप करते रहो, अभी नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आना है फल आता है। ऐसा अब तक तो मैंने देखा है। तो ये आगे देखिए, मैं और मेरा पिंपल, हम दोनों आ गए हैं यहाँ पे रिहर्सल करने के लिए। आज ही आए हैं सुबह से, है ना। तो हम अभी हम अभी करेंगे, रिहर्सल करेंगे। इस बार बहुत ही मज़ेदार कोरियोग्राफी है, अभी मैंने देखी, बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। तो आई एम वेरी हैप्पी, और ये लाइव परफॉर्म करेंगे तो और मज़ा आएगा। इसके आगे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो थोड़े पाइपलाइन में, तो थोड़ा उसका थोड़ा टाइम है उसको।
भाई सुमेध तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपनी परफॉर्मेंस के लिए और इस साल के ITA अवार्ड्स के लिए। तो अब देखना होगा कि आखिर दर्शकों को ये अवार्ड्स कितना एंटरटेन करते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।